हमारा जीवन ईश्वरोपासना के बिना अधूरा है। ये अनेक बार हमें आचार्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा कहा गया। वह ईश्वरोपासना करते करते हमारे मन में एक प्रश्न और उठ जाता है कि हम उस सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, पवित्र सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और हम साथ साथ कह रहे हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान दयानंद, ये सब हम भगवान बोल रहे हैं। हमारे समाज में एक विडंबना है कि वो विचार नहीं करता, थोड़ा और विचार किया जाए। तो मैं आज आपसे निवेदन करने लगा हूं, ईश्वर और भगवान, इनमें साम्यता क्या क्या है और इनको अलग भी किया जा सकता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो परमपिता परमेश्वर है वह भगवान भी है, परंतु मैं कहूं यदि सभी भगवान ईश्वर नहीं हैं। पहली बात, थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा, भगवान भग ऐश्वर्य धातु से बना हुआ शब्द है। ऐसे ऐश्वर्यवान सत्ताएं, आत्माएं जो सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर उठकर, हम उसे कहते हैं देव श्रेणी में आकर, देव कोटि में आकर अपने जीवन का संचालन करती हैं। और न केवल अपने जीवन का, अपितु जिन दिव्य आत्माओं ने, जिन भगवान का स्वरूप प्राप्त की हुई आत्माओं ने हमारे लिए अनेक क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त किया है, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान कहना चाहिए। जिनके जीवन से मर्यादाएं मिलती हों, जिनके जीवन से आदर्श मिलते हों, जिनके जीवन से तपस्या का संदेश मिलता हो, जिनके जीवन से कर्म करने का सौंदर्य मिलता हो, सुरक्षा, और मैं कहता हूं ऐसे स्वच्छ कर्म करने का संदेश प्राप्त होता हो, वे भगवान की श्रेणी में आते हैं। भगवान श्री राम के जीवन को हम 9 लाख वर्ष बाद भी स्मरण करते हैं, परंतु एक बात चिंतन कीजिए, वही भगवान श्री राम नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं। वो किसका कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि मैं आत्मा हूं, मनुष्य जीवन में आया हूं, मेरे लिए आराध्य वो परमपिता परमात्मा है जो सभी तत्वों में विराजमान है, सर्वव्यापक है। और कैसा है? वह निराकार है, वह कैसा है? निर्विकार है, वह कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, वह सर्वांतर्यामी है। ऐसे परमात्मा का वंदन करते हुए, भजन करते हुए, उपासना करते हुए जो श्री राम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उसी ईश्वर से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को इतना उत्कर्ष पर ले जाते हैं जिन्हें आज 9 लाख वर्ष बाद भी हम स्मरण करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि यदि आप ऐसे गुणों को प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माओं के निकट जाएं, उनके सानिध्य को प्राप्त करें। वर्तमान में श्री रामचंद्र जी सशरीर हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका पूरा जीवन हमें प्रेरणाएं देने वाला हमारे बीच में है। आप एक एक घटना का चिंतन कीजिए। माता पिता की सेवा करने वाले श्री राम, पिता के वचनों का पालन करने वाले श्री राम, वन में कठोर जीवन जीने वाले श्री राम, राक्षसों का संहार करने वाले श्री राम, वेद विद्या का प्रचार करने वाले श्री राम, यज्ञों की सुरक्षा करने वाले श्री राम। आप कितने रूपों में श्री राम को देखेंगे। शत्रुओं पर भी दया भाव रखने वाले श्री राम, एक स्थिति तक न आए तो उनको सुधारने का प्रयास करने वाले श्री राम। कितनी बार विभीषण के संदेश को प्राप्त करके राम ने भेजा रावण के पास कि तुम उसे सुधारने का प्रयास करो, पर ऐसी स्थिति नहीं आई तो अंत में ऐसे राक्षसों का संहार करने वाले श्री राम, वो हमारे लिए भगवान है कि नहीं? भगवान हैं। योगेश्वर कृष्ण हमारे लिए भगवान है कि नहीं? भगवान हैं। पर निवेदन करता हूं, भगवान अनुकरणीय होते हैं, ईश्वर उपासनीय होता है। भगवान की मर्यादाएं हमारे जीवन में पालन करने योग्य होती हैं। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के साथ उसके वेदाज्ञाओं का पालन करने के लिए होता है। तो आइए हम भगवान और ईश्वर के अंतर को समझें। ईश्वर तो भगवान है, पर सभी भगवान ईश्वर नहीं हैं। भगवान अनुकरणीय हैं, ईश्वर उपासनीय हैं। भगवान अनेक हो सकते हैं, पर ईश्वर एक हैं। ऐसे एक ईश्वर की उपासना हमारे जीवन का उद्देश्य है और भगवानों के जीवन का अनुकरण हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए हम ईश्वर उपासक बने, भगवानों के भक्त बने। इसलिए
ईश्वर के भक्त होते हुए भगवानों के भक्त बना जा सकता है, पर हम भगवान केवल मानव मात्र में आए हुए रूप में आए हुए भगवानों को ईश्वर मानने लग जाएंगे तो सर्वोच्च सत्ता ईश्वर उपेक्षित हो जाएगा। धन्यवाद।